आपको लगता है कि ईरान की जानिब से कोई फ्लेक्सिबिलिटी ईरान की जानिब से दिखाई जाएगी, क्योंकि जाहिर है ईरान भी जवाबी तौर पर जवाब दे रहा है अमेरिका को कि हम भी फिर पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है उसको बंद कर देंगे, उसको तबाह कर देंगे। फिर अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ धमकियाँ आ रही हैं, फिर इसराइल जो है वो बड़ी बड़ी धमकियाँ दे रहा है। इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान को दोबारा पत्थरों के ज़माने में भेज दिया जाएगा। तो सर किस तरह से आपको लगता है कि कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है मुज़ाकरात में? ये देखिए, पब्लिक ओपिनियन तो दोनों तरफ काफी शिफ्ट कर गया है, वो तो बड़ा मैटर करता है इन मुल्कों में। अमेरिका में आई थिंक ऑलमोस्ट 90% लोग खिलाफ हैं। इसका इजराइल में भी शिफ्ट हुआ। द ओनली थिंग इज कि इजराइल में सेंसरशिप की वजह से खबर नहीं आती, अदरवाइज नेतन्याहू इज बीइंग हेटेड। बाकी ज़ायनिस्ट लॉबी आप कह लें उनके 20% हो सकते हैं, बिकॉज इजराइल का अपना काफी सारा नुकसान हुआ है। बाकी इंटरनेट सबमरीन केबल यहाँ से गुजरती है पूरे गल्फ की, और उसको कोई काट दे तो मतलब इट कैन डिसरप्ट एंटायर सिस्टम जो है। तो ये मेरे ख्याल में प्रेशर टैक्टिक ज्यादा है। बाकी किसी का दिमाग खराब हो तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। पढ़ाई की लिबास रख के साहब इधर आ रहे हैं, फिर रशिया जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि मुश्तबा हामनाई साहब जो हैं उनके बारे में बड़ी मुतज़ाद इतलात हैं, वो कहाँ हैं? कुछ लोगों का ये कहना है कि जी उनकी सेहत ठीक नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी उनकी उस तरह से उनका कंट्रोल नहीं है, बल्कि पासदाराने इनकलाब जो हैं उसके लोग जो हैं वो फैसले कर रहे हैं। असल कहानी क्या है? लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ गायब हैं। तुर्किया में तो इसकी आई थिंक दो थ्योरीज चल रही हैं। एक तो ये कि काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और डेफिनेटली उनको एक सेफ जगह पर रखा है और रिकवर कर रहे हैं। एक ये है कि ये जो परसेप्शन है उनकी ये बनाई गई है उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि पहले लीडरशिप के साथ हो चुका है, वो इफेक्टिव है पासिंग ऑर्डर। लेकिन ये जरूर है कि IRGC के साथ उनका ज्यादा अच्छा बेहतर आई वुड से कि कम्युनिकेशन भी था, और उसके साथ उनका आप कह लें कि एक इफेक्टिव कंट्रोल भी था। तो हो सकता है कि IRGC इस चीज को एक्सप्लॉइट भी कर रही हो, बिकॉज एक लीडर का लेट्स से जख्मी होना या लेट्स से गायब होना, फिर उसको जो लोअर रैंक्स उसको आई थिंक दे कैन यूज इट फॉर देयर ओन। मेरे ख्याल में IRGC को अंदर से देखना चाहिए कि अंदर जो डिटेक्टर्स हैं कई दफा बड़े बड़े हार्ड स्टांस एट टाइम दे विल पास कमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान आल्सो, लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक पब्लिक ओपिनियन जो है ईरान में वो पाकिस्तान की फेवर में एंड पीपल आर लुक। देखिए अल्टीमेटली ईरान को भी याद होना ख्याल होना चाहिए कि आपने सर्वाइव करना है एज अ नेशन, एज अ स्टेट एंड एज अ सिविलाइजेशन। तो इतना कुछ दाव पे नहीं लगाना चाहिए। कल इंशाल्लाह अगर ये मेन स्ट्रीम हो जाता है तो सारी कसरें निकल भी जाएंगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब इसराइल तो बरमला इस बात का ऐलान कर रहा है, वो तो कहते हैं सिर्फ अमरीकी हमें जो है वो गो हेड चाहिए, हम हामनाई के पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे। तो ये ज़ायनिस्ट का आई थिंक मोडस ऑपरेंडी है। अभी तक जितनी भी इसराइल की मिलिट्री पावर है, देखें कंधा तो अमेरिका का इस्तेमाल हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि इनको टेक ऑन कोई नहीं कर, सारा ये डिफेंस तो 4 लेयर्स में इनका डिफेंस होता रहा। तो अगर ट्रम्प साहब जो उन पे पावर रखते हैं तो आई डोंट थिंक सो उनकी औकात है। बाकी यहाँ तुर्किया को भी धमकियां दी हैं, और यहाँ एक नया जो सिस्टम अभी आ रहा है रीजन में, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्किया और इजिप्ट, ये एक और आई थिंक सिल्वर लाइनिंग है। ये चीजें उस तरफ जाएंगी और ये ज़ायनिस्ट की आखिरी लड़ाई है मेरे हिसाब में। अच्छा सर, मैं आपसे ज़ैनब एक मिनट, मैं सर जानने ही आपसे ये चाहता था कि पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र मिलके ये जो अब नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि चीन की भी पूरी सपोर्ट है, आप क्या समझते हैं कि इससे आप अगला जो किस तरह से खित्ते की सियासत को देखते हैं? आई थिंक यही सिल्वर लाइनिंग, बल्कि इस सारे शर में से जो खैर यही निकला है, क्योंकि एक जेन्युइन रियलाइजेशन इन चारों मुल्कों में भी, और अभी आहिस्ता से आप देखेंगे कतर में, शायद UAE को भी एहसास हो कि इंडिया और इसराइल के साथ टो करना वो फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली एवरीबॉडी विल जॉइन इट, लेकिन मेनली ये 4 जिसको स्टेप कहते हैं, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट एंड पाकिस्तान, ये इंशाल्लाह नई अलायंस है। इट इज नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, लेकिन ये अभी बदमाशी नहीं होने देंगे। सो दैट इज द बॉटम लाइन कि आप जो है अभी बाहर से इंटरवेयर करें, दे कैन लुक आफ्टर पोटेंशियल। 48 करोड़ की आबादी है टोटल, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री पावर है, सऊदी अरेबिया का फाइनेंशियल प्रोविस है, तुर्किया की टेक्नोलॉजी और एक डिप्लोमेटिक आई थिंक उनका ग्लोबल स्टेचर है, ये बड़े जबरदस्त डिप्लोमेट, और इजिप्ट की फिर ह्यूमन रिसोर्स पोजीशनिंग है स्वेज कैनाल। तो ये अगर इकट्ठा होता है तो ये वैसे ही सुपर पावर है इस इलाके की, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे चीजें सिर्फ जाएंगी, बिकॉज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जितना मर्जी पहले टो करते रहे अमेरिका को और इसराइल को, उसका नुकसान हुआ है, दैट इज बिकेम अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, उसके ज्यादा नुकसान हुए हैं। और शायद एक स्टेज पे ईरान भी इसमें आ जाए, अगर मेन स्ट्रीम हो जाए तो जस्ट इमेजिन, आपको जरूरत नहीं किसी चीज, कोई झगड़ा नहीं होगा, और ये खिता बहुत तेजी से डेवलप भी करेगा, एंड दैट विल रियली बिकम जिसको मुस्लिम नेटो कहते हैं,
नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, लेकिन फॉर डिफेंसिव पर्पस। वकार खान साहब, सदर ट्रंप तो कह रहे हैं कि उनको तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ और उनकी जानिब से तो ये दावा किया जा रहा है कि 70 से 75% जो अहदाफ हैं वो हासिल कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। हमने देखा कि अमरीकी आर्मी चीफ को तब्दील किया गया, फिर अब अमरीकी जो बहरिया के वजीर हैं उनको तब्दील कर दिया गया, तो फिर ये तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं अगर तो उनको जंग में बरतरी हासिल है? ये ओवरऑल असेसमेंट उनकी अपनी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हैज लॉस्ट स्ट्रेटेजिकली, और ये 34 हैं सिविलियन और फौजी हायर जो रैंक्स आप कह लें फारिग किए गए, कुछ लड़ाई से पहले, कुछ लड़ाई के दौरान, और अभी जैसे आपने सेक्रेटरी ऑफ नेवी की बात की है, वजीर नेवी जो है, और बड़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे डिस्कोर्स हो रहा था, वहाँ पे बात नहीं मानी जा रही थी। पीट हेग्सेथ ने बहुत ज्यादा खराब किया, देयर इज अ क्लैश बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री आल्सो, तो ये इंडिकेट करता है, दैट्स व्हाई आई से कि जुग-ज़बांग ऑप्शन में फंसे हुए कि आप अगली हर मूव जो है पिछले से खराब होगी, तो दे हैव टू रियलाइज कि इधर से पुल आउट करें। मेरे ख्याल में ट्रंप साहब प्रिवेल करेंगे, रिटोरिक देखें चलता रहेगा, इतने बड़े क्लेम्स करके आप स्केल डाउन करेंगे तो बड़ा फिर पब्लिक ओपिनियन देखे ना, फिर लोग जूते मारेंगे आपको जी कि आपने लड़ाई क्यों की है। दैट्स वेयर इट इज नाउ बिकमिंग, नेतन्याहू की लड़ाई थी, एप्स्टीन फाइल से ड्रिवन थी, और आपने जाके इतना बड़ा पंगा ले लिया और अभी आपको वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह पाकिस्तान विल प्रोवाइड देम द ऑफ रैंप। ये आप लिख लें। लेकिन सर ये जो मामला है इस पे आप देखेंगे अमेरिकी जो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, जॉन कैरी जैसे लोग, वो भी अब तो खुल के ट्रंप के बारे में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बल्कि जॉन कैरी ने तो ये भी कहा है कि माजी में 3 दफ़ा अमेरिका को ये कहा गया अमेरिकी सदूर को कि आप ईरान पे हमला कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी। लेकिन ये ट्रंप जो है इन्होंने ये बात मान ली और अमेरिका को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इसलिए कि आपकी स्ट्रेटजी गलत देखें, हम शुरू में भी एनालिसिस करते हैं कि अगर एक मेजर, हालांकि रैंक छोटा नहीं होता मेजर का, एक मेजर को बिठा दें और एक सेक्शन ऑफिसर ने फॉरेन ऑफिस, क्योंकि ये पॉलिसी बनाए अमेरिका की, दे कुड हैव डन बेटर, बिकॉज ये सारी देखें डेमोक्रेट्स को पागल नहीं है कि जब भी बात होती थी ईरान की जोग्राफिकल पोजीशन, फिर उसकी जो मैन पावर थी, उसका मिसाइल पावर, ये तो हमने भी कैलकुलेट किया था, बड़ा मसला। फिर हिज एबिलिटी टू शट स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, हम डे 1 से कह रहे हैं लड़ाई से 10 दिन पहले कि ये करेगा, तो इनको नजर नहीं आया। इस मीन्स कि ये लड़ाई किसी और मोटिवेशन से हुई थी, स्ट्रेटजी इसमें कम थी, चीजें नजर आ रही थी, एंड दे थॉट, परसेप्शंस थी ना कि जी रिजीम चेंज होएगी 4 दिन में, वो सारी चीजें उल्टी पड़ गई। मुझे लग रहा है इजराइल और अमेरिका में रिजीम चेंज हो जाएगा, इसी के से चीजें चल रही हैं। हो सकता है ट्रंप साहब कांग्रेस का भी इलेक्शन हारे, रिपब्लिकन पार्टी, और फिर प्रेशर आ जाएगा, फिर आप रिजाइन करें, लेकिन आई डोंट नो वहां तक चीजें जाती हैं। बट ये कि सारी स्ट्रेटजी इनकी उल्टी पड़ी है। फिर ईरान एक नया वॉरफेयर का तरीका बताया दुनिया को, एक मिडिल पावर किस तरीके सुपर पावर को टक्कर सकती है, तो ये आई थिंक ये बहुत बड़े उनके शॉक्स हैं, जो अमेरिकन मिलिट्री प्रेस्टीज को बहुत ज्यादा धक्का लगा है। जस्ट इमेजिन रशियन और चाइनीज भी क्या सोच रहे होंगे, एक मिडिल पावर ने आगे से आपको कंटेस्ट किया, सर्वाइव भी कर लिया और अभी आपको बिल्कुल बराबरी की सतह पे ले आए, तो दिस दे हैव टू थिंक ओवर इट। और आई एम श्योर जॉन कैरी साहब पर सही कह रहे हैं कि ये इल एडवाइस थी और ये गलत आई थिंक उन्होंने जंग जो स्टार्ट की थी। बिल्कुल सर, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अभी तक वो 46 साल जो ईरान की हिस्ट्री है अभी तक कुछ सीखा नहीं है कि ईरान पर सैंक्शंस भी लगा ली, असैसिनेशंस भी हुए, अल्टीमेटम्स भी दे दिए, लेकिन अभी तक शायद अमेरिका उस तरह से ईरान को समझ नहीं सका, इस वजह से बड़ी गलतियां की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।